सॉरी, मैंने ये 2 लाइन थोड़ी सी लिख दी है, मेरे को पता नहीं था वीडियो चालू है या बंद है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज 8A का, जिसमें हमें अनंत स्पर्शी निकालनी है। तो हम निकालते हैं। हमें ये इक्वेशन दे रखी है और इस ये वक्र की समीकरण है। इस वक्र की समीकरण की सहायता से हम इस वक्र की अनंत स्पर्शी निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों कोष्टक को आपस में गुणा कर देंगे। पहले x को इन तीनों से गुणा करेंगे, फिर y को इन तीनों से, फिर 2 को इन तीनों से गुणा करेंगे। तो देखो कि x को x स्क्वायर से गुणा करने पे क्या आता है, x क्यूब। फिर x को इससे गुणा करने पे माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस इसको फिर ये प्लस, फिर 2 को x से गुणा करने पे 2x, प्लस ये वाला प्लस लिखा हमने। फिर y को इससे करने पे x स्क्वायर y को इससे करने पे माइनस का 3xy, y को इससे करने पे प्लस का 2y। फिर -2 को गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, प्लस का 6x, माइनस का 4, प्लस का 1, ये वाला प्लस का 1 एज इट इज, ये 0। ये लो, ये हमारा आता है वक्र का सोल्ड एक्सपेंडेड इक्वेशन। ठीक है। अब इसमें देखो उच्चतम घात वाले पद, अब ऐसे तो दिखेंगे नहीं। इनको जो कट होते हैं आपस में उनको कट करो, और जो ऐड होते हैं उनको ऐड करो। और अक्स की जो घातें हैं या फिर अक्स और वाई की जो घातें हैं उनको अवरोही क्रम में लिख लो, यानी कि अक्स क्यूब उच्चतम घात वाला, फिर ये 2 घात का है, ये 1 घात का है, ये 3 घात का है, और कोई है क्या 3 घात का? नहीं। तो फिर लिख दो अक्स स्क्वायर वाई। फिर देखो आप, ये दोनों तो हमने लिख दिए। फिर ये 2 घात वाले 2 पद है, तो माइनस का 5 अक्स स्क्वायर, मतलब ये दोनों भी हमने लिख दी। 6 और 2 8x, ये माइनस का 3xy, ये भी 2 घात का है। फिर 6 और 2 8x, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब बचा 2y प्लस 1 प्लस 2y, और ये वाला प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमने x और y की घातों को अवरोही क्रम में लगा लिया है। अब देखो उच्चतम घात वाले पद कौन से हैं। ये दोनों पद उच्चतम घात वाले हैं। इनमें उच्चतम घात कितनी है? 3 है। तो हमारा क्या निकलेगा? 5 3m निकलेगा। कैसे निकलेगा? इन उच्चतम घात वाले पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखने पे हमें 5 3m मिल जाएगा। तो रख दो। x बराबर 1 रखने पे यहाँ पे क्यूब आ जाएगा x 1 का, प्लस 1 का स्क्वायर इंटू m, तो 1 प्लस m। ये हमारा 5 3m आया है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, हमेशा ही 5 3m या फिर जो भी उच्चतम घात वाला पद निकालने के बाद में उसको 0 के बराबर रखने पर, ताकि हमें m की वैल्यू प्राप्त हो जाए। m प्लस 1 बराबर 0, तो m बराबर माइनस का 1, ये एक ही वैल्यू आती है m की। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें क्या होता है कि c इक्वल टू माइनस का उच्चतम घात से एक कम घात वाले पद, यानी कि माइनस का 5n माइनस 1m, और बट्टे में 5n डैश m। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास में 3 है, तो c का फॉर्मूला लगेगा c इक्वल टू माइनस का 5 2m अपॉन 5 3 डैश m। तो हमें क्या चाहिए? 5 2m और 5 3 डैश m। तो 5 3m है हमारे पास में, इसकी सहायता से हम 5 3 डैश m निकाल सकते हैं। कैसे? इसका अवकलन करके m के सापेक्ष। तो 5 3 डैश m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 का अवकलन 0, m का अवकलन 1। तो 5 3 डैश m इक्वल टू क्या है हमारे पास में? 0 प्लस 1 मतलब 1। और 5 2m क्या आएगा? ये वक्र की समीकरण आपको दिख रही है। इसमें 2 घात वाले पद कौन से हैं? ये 2 पद 2 घात वाले हैं। तो इनमें x बराबर 1 और y बराबर m रखने पे हमारे पास में 5 2m मिलेगा। तो रखो, ये 1 रख दिया, माइनस का 3 इंटू 1 इंटू ये m रख दिया। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, माइनस का 5 गुना 1 यानी कि माइनस का 5, माइनस का 3m। ये 5 2m की वैल्यू आई है। अब जो c का फॉर्मूला है माइनस का 5 2m अपॉन 5 3 डैश m, ये लगा दो। ये लगाते ही हमारे पास में आ जाएगा 5 प्लस 3m, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह और माइनस का 5, इसको चलो एक स्टेप और लिख दो आप, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो, 5 प्लस 3m लिख दो। ठीक है। अब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये 5 प्लस 3m है, ये माइनस का चिन्ह है इसके बाहर, और उसके भी बाहर
ये माइनस का चिन्ह है, ये वाला माइनस का चिन्ह ये रहा, और ये वाला ये रहा, और ये 5 प्लस 3m, और नीचे लिखना है 5 3 की वैल्यू जो कि हमारे पास में 1 है। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस 3m सी इक्वल टू, तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास में, m की वैल्यू माइनस का 1 है, वो यहाँ पे रखेंगे। तो c इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू माइनस का 1, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो हमारी अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या आ जाएगा, अनंत स्पर्शी का समीकरण आएगा y बराबर m1 x प्लस c1, तो y बराबर माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस c1 का 2, तो अनंत स्पर्शी का y प्लस x माइनस 2। ये एक अनंत स्पर्शी हमारे पास में आ गई है। अब आप देखो कि मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बता देता हूँ कि वक्र की समीकरण में x और y की पावर जितनी उच्चतम होगी उतनी ही उसकी अनंत स्पर्शियाँ होंगी। यानी कि जो n की वैल्यू n फॉर नेक्स्ट n, ठीक है, n की वैल्यू जो भी होगी उतनी ही अनंत स्पर्शियाँ होंगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, x और y की उच्चतम घात क्या है 3, मतलब इसकी 3 अनंत स्पर्शियाँ होनी चाहिए। लेकिन हमें तो एक ही मिली है, दो और कहाँ से लाएं, दो और आएगी या तो x अक्ष के समांतर या y अक्ष के समांतर। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, वो ऐसे ज्ञात करेंगे कि इन जो ये वक्र का समीकरण आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें देखो x की उच्चतम पावर कितनी है 3 है। अब इसका गुणांक देखो 1 है जो अचर है, मतलब x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। फिर आप देखो y की उच्चतम पावर कहाँ है, कितनी है और कहाँ है, ठीक है। y की उच्चतम पावर है 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो इन तीन पदों में से y की जो उच्चतम पावर है वो कॉमन लेके वक्र की समीकरण को एक बार हम दोबारा लिखते हैं। आप देख लीजिए, वैसे कि वैसे मैं नीचे अब लिखूंगा, ठीक है। या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर आप स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि ये वक्र का समीकरण, ये वैल्यूज आप लिखते चलो थोड़ी थोड़ी, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। अब आपको वक्र का समीकरण दिख नहीं रहा है लेकिन मैं ले रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस, हम y कॉमन ले रहे हैं कहाँ से, जिन तीन पदों में y की उच्चतम पावर है उनमें से। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, फिर माइनस का 5x स्क्वायर 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखो आप, ये वक्र का समीकरण है। इसमें से मैंने यहाँ से और यहाँ से y को कॉमन लिया तो एक्स क्यूब एज इट इज रखा, और यहाँ से y को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा, फिर ये माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 वैसे का वैसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखना है y की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखने पर y की उच्चतम घात ये रही, इसका गुणांक ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको 0 के बराबर रख दिया। अब इसके करो गुणनखंड, जो अगले पेज पे करते हैं ये ध्यान रखना। तो क्या थी हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये y की उच्चतम घात का गुणांक है, ठीक है। इसका गुणनखंड करो तो 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स से इनमें से x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इनको सेपरेटली x 0 के बराबर रखो, ठीक है। तो x बराबर 2 और x बराबर 1, ये लो। अब चेक करो आपकी आंसर शीट, उनमें ये दो एक्स जो अनंत स्पर्शियाँ हैं, ये दो अनंत स्पर्शियाँ भी दे रखी है। तो समझ गए होंगे आप कि किस प्रकार से बाकी की दो अनंत स्पर्शियाँ हमने निकाली। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर हमने ढूंढी कि है क्या कोई अनंत स्पर्शी, तो हमें ये दो अनंत स्पर्शियों के समीकरण मिले हैं। इसी के साथ में ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।